जय हिंद दोस्तों। जब आप लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक से हो, किसी भी फाइनेंस कंपनी से हो, तो आजकल क्या होता है कि चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, यहाँ तक कि माइक्रो लोन में भी, इतनी छोटे छोटे लोन में भी पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। यहाँ तक कि आप एक मोबाइल सामान लेने जाइए, मोबाइल खरीदने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। कहा क्या जाता है कि आपका सिविल स्कोर खराब है, लोन आपको नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा क्या कहा जाता है कि आपने अभी तक लोन नहीं लिया है लाइफ में कभी भी, फ्रेश आपका सिविल स्कोर है, जीरो है, तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जब आपने लोन लिया ही नहीं कभी, तो आपका सिविल स्कोर खराब कैसे हो जाता है? ये तय कौन करता है? उसको लोन मिलता ही नहीं है। पहले एक बार छोटा मोटा कुछ प्रोडक्ट लेकर पहले सिविल बनाना पड़ता है, तब जाके लोन मिलता है। ये तमाशा क्यों शुरू हुआ? क्या आरबीआई का गाइडलाइन है? क्या सरकार का कोई गाइडलाइन है? सिविल स्कोर तय कौन करता है? इस पर सरकार ने अभी हाल ही में क्या कहा है? बहुत कम समय में सारी चीजें बताने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। देखिए, अभी संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि ये जो सिविल स्कोर का तमाशा है, अब इसे बंद किया जाएगा। कोई भी बैंक हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, कहीं भी आप लोन लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं ईएमआई पर, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, अब सिविल का रोना नहीं रोना होगा और अगले बंदा को ये नहीं बोलना होगा कि आपका सिविल खराब है या फिर आपका सिविल क्या है। सिविल मैटर नहीं होना चाहिए। आरबीआई के नियम में कोई ऐसा चीज नहीं है। आप आरबीआई के वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे, और यही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने कोई ऐसा रूल ही नहीं बना रखा है जिसमें यह तय किया गया हो कि इतना सिविल स्कोर रहेगा तो लोन मिलेगा, इतना सिविल स्कोर रहेगा तो लोन नहीं मिलेगा, ये खराब होगा तो लोन नहीं मिलेगा, अच्छा रहेगा तो मिलेगा, इतना संख्या पर मिलेगा, इतना संख्या पर नहीं मिलेगा। ऐसा आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये बैंक वालों ने, फाइनेंस कंपनी वालों ने, ये प्रोडक्ट बेचने वालों ने, सभी ने खुद से रूल बनाया ताकि इसके नाम पर लोगों से मोटा इंटरेस्ट वसूला जा सके। अब आप सोचेंगे मोटा इंटरेस्ट का इससे क्या लेना देना सिविल स्कोर से? है, बता रहा हूं। आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाता है किसी मामले में लेकर, अगर होता है छोटा मोटा कोई लोन लिया, ईएमआई थोड़ा लेट हो गया, आपका सिविल स्कोर पूरा तरीके से खराब कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि अब दूसरा लोन के लिए, कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई सामान के लिए, कोई कार के लिए, कोई बाइक के लिए, कोई होम लोन के लिए, कोई बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी लोन के लिए, इसमें आपको क्या कहा जाता है? आपका सिविल स्कोर खराब है, लोन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन यही है कि 3-4% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। जो लोन मिला 8% पर आपको मिलने वाला है एनुअल, वो मिलेगा आपको 12% पर। जो आपको 10% पर मिलने वाला है वो मिलेगा 15% पर। जो आपको 12% पर मिलने वाला है वो मिलेगा 17% पर। सिविल स्कोर का रोना लोग आपको कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, और ये रूल बना रखा है ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा वसूला जा सके छोटे छोटे लोन पर भी। और यही होता है, लोगों को जरूरत होता है, सोचता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है तो लग रहा है, लोन तो मिल रहा है, और लोग लोन ले लेते हैं और ऐसा जाल में फंस जाते हैं इस लोन का कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ता है। कभी कभी तो एक लोन का भी देने के लिए पैसा ईएमआई नहीं रहता है, और घर पर आके बैंक के कर्मचारी, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गाली गलौज करके जाते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, हम लोन है तो घर तक ऑप्शन कर देते हैं। ऐसा ऐसा नौबत आ रहा है आजकल। तो यही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि लोन सबको मिलना चाहिए, लोन सबको मिलना चाहिए, चाहे सिविल स्कोर खराब हो, चाहे सिविल स्कोर अच्छा हो। ये कोई बैंक तय नहीं कर रहा है, ना ही आरबीआई तय कर रहा है, ये थर्ड पार्टी कंपनी तय करता है। ये 3-4 कंपनियां हैं थर्ड पार्टी जो सिविल स्कोर बनाती है, और उसको ये लोग टेंडर दे रखे होते हैं। वो डायरेक्ट आरबीआई के लिए काम नहीं कर रहा है, वो बैंक के लिए काम कर रहा है जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त है। आरबीआई ने सिर्फ मान्यता दे रखा है कि आप सिविल स्कोर सभी का एक बना सकते हैं, एक सिविल स्कोर गाइड कर सकते हैं। ये नहीं कह रखा है कि इतना सिविल स्कोर पर आपको लोन नहीं देना है, इतना पर देना है। एक आंकड़ा बनाने के लिए उनको रजिस्टर्ड कर रखा है, और इसका फायदा सारी बैंकिंग कंपनी उठाती है। इतना सिविल स्कोर है तो ये बहुत बढ़िया है, इतना है तो एवरेज है, इतना है तो खराब है। ये एक एवरेज बना के और इंटरेस्ट का खेल बहुत बड़ा खेला जा रहा है। तो हालांकि सरकार इस पर सख्त हो रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर एक कानून बना दिया जाए, नियम बना दिया जाए। दूसरा क्या है कि जीरो सिविल स्कोर वालों को लोन नहीं देते हैं। भाई जीरो सिविल स्कोर लोन क्यों नहीं? तो लोन लिया ही नहीं कभी, तो कैसे पता आपको कि लोन चुकाएगा नहीं चुकाएगा, या फिर इसकी सिविल खराब है या नहीं है, या फिर ये कैसा बंदा है? आप सिविल से तय करेंगे। सरकार ने कहा है कि इसके लिए कुछ दूसरा क्राइटेरिया तय कीजिए। अगर किसी को लोन आपको नहीं देना है, उसका रिजेक्ट कर रहा है, कोई और कारण हो सकता है, लेकिन सिविल के आधार पर आप लोन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिविल के आधार पर आप इंटरेस्ट ज्यादा नहीं ले सकते हैं। सिविल के आधार पर आप किसी को यह कह के बेइज्जती नहीं कर सकते सिविल आपका खराब है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सरकार हो सकता है कि जल्द कानून इस पर बनाने जा रही है, इस पर बहुत चर्चा हो रहा है, संसद में मांग उठ रही है। आपका इस पर क्या नजरिया है, क्या कहना है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सही है, क्या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।